हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का डामोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम संधि नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको संधि की मैं परिभाषा बता देता हूँ कि दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो अब संधि के भेद करेंगे, क्योंकि अपन कंपटीशन एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी को संधि के बारे में बेसिक जानकारी तो पता ही होगा। तो मैं बिना बेसिक बातें बताए सीधा मेन बात पर आता हूँ। तो देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मतलब संधि तीन प्रकार की होती है, एक तो स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, मतलब दो स्वर आसपास फर्स्ट में और सेकंड में क्या, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ किसे कहते हैं? जो आपके वर्णमाला है अ, आ, ई, उ, वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो अगर उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा। देखो, कोई सबसे पहले कोई अपन को एक उदाहरण दिया जाता है। क्या पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर है अ प्लस अ मिलकर आ बनेगी दीर्घ स्वर। ये आपके ह्रस्व स्वर है, तो इसका जैसे इनका विकार होगा तो क्या आ बनेगा, दीर्घ स्वर क्या बनेगा, आ बनेगा। यहाँ पर अ प्लस अ से आ बनेगा। तो देखिए उदाहरण से मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स प्लस अवधान। मतलब स, जैसे आप स शब्द को बोलेंगे तो अ का उच्चारण होगा स प्लस अवधान, अ ये वाला अ। तो यहाँ पर स के बाद अ, स और ये वाला दोनों जैसे ही अ मिलेंगे तो आ हो जाएगा। मतलब आ की मात्रा का विकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स के बाद स है यहाँ पर पहले से, तो आ की मात्रा जैसे ही जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? सावधान। तो यहाँ पर कैसे क्या बनेगा उदाहरण आपके? सावधान। देखिए एक बार फिर से समझा। देखो, स ऐसे बोलोगे आप तो स का अ का उच्चार अ शब्द का आपको आएगा। ये जैसे कि स तो अ आया। यहाँ पर लिखा हुआ है अवधान, तो अ जो कि यहाँ पर अ, तो यहाँ पर यहाँ का अ और यहाँ का दोनों मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। तो सावधान। दूसरा उदाहरण है परम धन अर्थी। परम, जैसे ही आप परम बोलेंगे तो यहाँ पर अ का उच्चारण होना। अर्थी, तो यहाँ पर अ लिखा हुआ है। परम अर्थी मतलब यहाँ से अ और यहाँ से अ, तो क्या बना? अ मिलकर क्या बनता है? अ प्लस अ मिलकर आ बनता है। तो यहाँ पर आ की मात्रा यहाँ पर म के पीछे लगी तो परमार्थी लग बन जाएगा, परमार्थी। जैसे यहाँ पर उदाहरण और है राष्ट्र प्लस अध्यक्ष। तो राष्ट्र अ यहाँ से और अ यहाँ से, जैसे ही अ मिलेंगे तो आ का रूप हो जाएगा तो राष्ट्राध्यक्ष। तो ये रहा आपका राष्ट्राध्यक्ष। यहाँ पर और उदाहरण है दिवस धन अवसान। दिवस ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पर अ का उच्चारण आएगा और यहाँ पर अ पहले से है तो अ प्लस अ आ बनेगा। तो क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? दिवसावसान। तो यहाँ पर है दिवसावसान। दूसरा उदाहरण और है गीत प्लस अंजलि। गीत ऐसे बोलोगे तो आपको अ उच्चारण आएगा और यहाँ पर अ, जैसे ही अ और अ मिलेंगे तो आ का दीर्घ रूप हो जाएगा तो गीतांजलि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गीतांजलि। ऐसा ही हुआ उदाहरण है अ प्लस आ का उदाहरण कि कोई उदाहरण हो कि अगर पहले आम, यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है, तो जैसे ही अ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ स्वर क्या बनेगा? हमेशा आ ही बनेगा। जैसे यहाँ पर है आम तो अ यहाँ पर उच्चारण होना, वो आर आ तो यहाँ पर दिया हुआ है तो आम धन आशय। तो अ यहाँ का और आ यहाँ का, तो क्या दीर्घ स्वर क्या बनेगा? आ। तो आमाशय, अ प्लस आ मिलकर बनेगा आ, तो आमाशय, आमाशय। दूसरा उदाहरण ये रहा कि आयुध धन आगार। तो देखो साथियों, आयुध के पीछे अ है और आगार तो यहाँ पर आ है, तो अ धन आ तो क्या बनेगा? आ बन जाएगा। तो आयुधाकार बन जाएगा। ये रहा आपका आयुधाकार। दूसरा उदाहरण ये रहा भय धन आनक। देखो भय यहाँ से अ आ रहा है और ये आ ये रहा, तो अ प्लस आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ बनेगा। तो भयानक, भयानक ही रहा। मित धन आहार। तो मित अ यहाँ से और आ यहाँ से, जैसे ही अ और आ मिलेगा तो आ बन जाएगा तो मिता आहार। तो ये रहा मिताहार। यहाँ पर है जल धन आशय। तो जलाशय, जैसे कि जल के बीच जैसे ही आप जल बोलोगे तो जल का अ का उच्चारण होगा, तो अ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा? आ। तो जो फिर जब ये हो जाए ये इसका उच्चारण होगा जलाशय, जलाशय। और इसका हम तीसरा रूप समझेंगे दीर्घ संधि का
आ प्लस अ बराबर आ, मतलब यहाँ पर आ है, मुक्ता है, ता मतलब आ की मात्रा है तो मुक्ता, जैसे आप मुक्ता शब्द बोलोगे तो आ का उच्चारण होगा। प्लस यहाँ पर अवली अ, यहाँ पर अ, तो आ प्लस अ मिलकर क्या किसका उच्चारण होगा, आ का। तो मुक्ता धन अवली तो क्या हो जाएगा, मुक्तावली। आ तो यहाँ पर है और अ यहाँ, तो भी क्या उसका उच्चारण होगा, आ में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, मुक्तावली, तो हो गया मुक्तावली। दूसरा उदाहरण ये रहा, तथा धन अपि, यहाँ पर था, यहाँ पर तथा, जैसे ही आप तथा बोलेंगे तो आ आएगा, और यहाँ पर अ तो पहले से ही है, तो आ प्लस अ तो क्या होगा, आ, तो तथापि, तथापि। विद्या धन अर्जन, तो विद्या, जैसे ही आप विद्या शब्द बोलोगे तो आ का उच्चारण होगा, प्लस अर्जन अ तो यहाँ, तो आ प्लस अ मिलकर बनेगा आ, तो हो जाएगा विद्यार्जन। दीक्षा धन अंत, दीक्षा यहाँ पर आ में आ यहाँ पर और यहाँ पर अ, जैसे ही आ प्लस अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, तो दीक्षांत, दीक्षांत हो गया। यहाँ पर और उदाहरण है, कविता धन अवली, देखो कविता, कविता है शब्द बोलेंगे तो आ का उच्चारण होगा, प्लस अवली तो अ, ये तो आ प्लस अ अवली, तो क्या हो जाएगा, आ, तो कवितावली, कवितावली। अगर आ प्लस आय के कोई उदाहरणों में आ प्लस आय तो भी आ ही होगा, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कृपा, यहाँ पर भी आय, यहाँ पर लिखा है आकांक्षी, तो यहाँ पर भी आ है। जैसे ही आ इस तरफ का आ और इस तरफ का, तो जैसे ये दोनों का मिलावट होगा तो भी क्या आ का ही उच्चारण होगा, तो कृपा कांशी हो जाएगा। यहाँ का आ पर वापिस यहाँ का आ, तो आ ही हो जाएगा, इसका उच्चारण आ दीर्घ में आ ही होगा। कृपा धन आकांक्षी का हो जाएगा कृपकांशी। यहाँ पर है द्राक्षा धन आसव, तो देखो द्राक्षा में भी आ है, ये यहाँ पर भी आ प्लस आ का उच्चारण होगा, तो द्राक्षासव हो जाएगा। वार्ता धन आलाप, यहाँ पर दूसरा उदाहरण है आपके सामने, वार्ता धन आलाप, तो यहाँ पर वार्ता में भी आ है और आलाप में भी आ है, तो आ प्लस आ करके क्या बनेगा, वार्तालाप बनेगा। यहाँ पर है क्रिया धन आत्मक, यहाँ पर भी क्रिया के क्रिया आ यहाँ पर है और ये आ मिलकर आ का उच्चारण होगा, तो क्रियात्मक हो जाएगा। कारा धन आगार, कारा यहाँ पर भी आ है प्लस यहाँ पर भी आगार में भी आ है, तो कारा प्लस आगार क्या बनेगा, कारागार बनेगा। ऐसे ही और उदाहरण अपन छोटी ई और छोटी ई को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर देखो, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ साथियों, ध्यान से देखिएगा और घर पर थोड़ा अभ्यास भी कीजिए ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर है छोटी ई प्लस छोटी, तो ये उसका उच्चारण क्या होगा, दीर्घ में ई हो जा, बड़ा ई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ई प्लस ई का उदाहरण, तो इसकी सिर्फ क्या मात्राएं चेंज होगी, यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटी है, तो बड़ी ई में बदल जाएगी उसकी मात्रा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हरि धन इच्छा, मतलब यहाँ पर हरि, यहाँ पर ई की जो मात्रा है साथियों, देखो ये री, रो की री छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर भी ई छोटी है। जैसे ही छोटी 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 ई मिलेगी तो उसका दीर्घ में क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, तो यहाँ पर हरी इच्छा हो जाएगा। जैसे कोई यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटी, जब जब छोटी ई हो तो वहाँ जहाँ पर दीर्घ उसका उच्चारण होगा तो बड़ी में बदल जाएगी, तो हरी इच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हरी थे, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा थी, तो यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, तो ये बड़ी का मात्रा की आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाए आपका संधि रूप हो जाएगा हरी इच्छा। दूसरा उदाहरण है अधि धन इन, अधि, अधि में ई की मात्रा यहाँ पर भी ई छोटी है और यहाँ पर भी ई छोटी है। जैसे ई प्लस ई छोटी छोटी ई मिलेगी तो बड़ी का निर्माण होगा, तो क्या हो जाएगा अधीन, तो धी यहाँ पर बड़ी मात्रा आ जाएगी, अधीन में बड़ी मात्रा आ जाएगी ई की। यहाँ पर लिखा हुआ है मुनि धन इंद्र, यहाँ पर मुनि में छोटा ई है और यहाँ पर भी ई है, जैसे ही छोटे छोटे ई मिलेंगे तो बड़ी का निर्माण होगा, तो मुनिंद्र हो जाएगा। अभि धन इष्ट, यहाँ पर अभी में भी छोटी की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटी है, तो जैसे ही छोटी छोटी मिलेगी तो बड़ी बन जाएगी, तो अभीष्ट हो जाए क्या भी, देखो ये बड़ी की मात्रा होगी, यहाँ पर छोटी की मात्रा है। जे दूसरा उदाहरण अति धन इत, यहाँ पर भी ई की मात्रा छोटी है और यहाँ पर भी छोटी है, जैसे ही छोटी छोटी ई मिलेगी तो बड़ी का निर्माण हो जाएगा, अति धन इत, तो क्या हो जाएगा अतीत। ऐसे ही यहाँ पर है छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आए तो भी ई होगी, तो यहाँ पर लिखा होगा सबसे पहले तो क्षिति धन इश लिखा हुआ है, तो क्षिति में तो ये छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई है, जैसे ही छोटी ई और बड़ी ई होगी तो भी बड़ी ई का ही उच्चारण होगा, दीर्घ स्वर, दीर्घ रिश। तो देखो क्षिति धन इश तो हो जाएगा क्षितिश। यहाँ पर लिखा हुआ है परि धन इक्षित, तो परि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, धन बड़ी, जैसे ही ये परि यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी है, तो इसके जैसे ही संधि रूप बनेगा तो ये परीक्षित हो जाएगा, मतलब ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी।
अभिधन इप्सा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर इप्सा तो यहाँ पर बड़ी ई है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई तो अभिप्सा हो जाएगा। ये रहा आपका अभिप्सा। परिधन ईक्षण, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ी ई है, तो जैसे ही छोटी और बड़ी ई मिलेगी तो क्या बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा, तो परीक्षण हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गिरिधन ईश, यहाँ पर री की मात्रा छोटी है और यहाँ पर बड़ी है, जैसे ही छोटी ई और बड़ी ई का प्लस होगा तो इसका विकार क्या हो जाएगा, बड़ी में बदल जाए, तो गिरिधन ईश तो यह जाएगा गिरीश। यहाँ पर और आंसर दे, उदाहरण से समझिए। बड़ी ई प्लस छोटी ई आए तो भी क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है महती, महती में बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई है, तो यहाँ पर महती धन इच्छा है, तो देखो यहाँ पर बड़ी प्लस यहाँ पर छोटी, जैसे ही बड़ी ई ऊपर छोटी ई का जब विकार होगा तो क्या है, महती इच्छा हो जाएगा, जैसे कि बड़ी ई में ही रहेगा। सुधी धन इंद्र, यहाँ पर भी बड़ी है और यहाँ पर ई छोटी है, जैसे ही भी बड़ी ई और छोटी का रूप बनेगा तो क्या बनेगा, सुधींद्र हो जाएगा, तो यहाँ पर बड़ी ही है। यति धन इंद्र, यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर यति में बड़ी ई है, इंद्र में यहाँ पर ई छोटी है, जो जैसे ही इनका प्लस हो जाए तो क्या हो जाएगा, यतीन्द्र, यहाँ पर मात्रा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सची धन इंद्र, तो यहाँ पर बड़ी ई है प्लस यहाँ पर छोटी है, जैसे ही इनका रूप बनेगा यहाँ पर बड़ी ई प्लस छोटी ई का होगा तो बड़ी ई में बदल जाएगा सचिंद्र। यहाँ पर उदाहरण है ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो भी क्या इसका विकार क्या होगा, ई होगा, बड़ी ई होगा। देखो यहाँ पर लिखा है सती, यहाँ पर सती धन ईश, सती में ई बड़ी है, ईश में भी ई बड़ी है, जैसे ही बड़ी प्लस बड़ी का रूप होगा तो वहाँ बड़ी में ही बदल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ देखो ये सती धन ईश, ई धन ई दोनों बड़ी तो बने, तो सतीश। श्री धन ईश, यहाँ पर देखो श्री में भी श्रेय ई बड़ी है और यहाँ पर भी ई बड़ी, जैसे ही ये बड़ी ई मिलेगी तो वहाँ किसका रूप बनाएंगे, ई का ही बनाएंगे, बड़ी ई का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्रीश। यहाँ पर यहाँ पर उदाहरण है रजनी धन ईश, यहाँ पर भी बड़ी है और यहाँ पर भी, जैसे ही ई होगा तो बड़ी में होगा, तो रजनीश, देखो रजनीश। मही धन ईश, तो इसका महेश होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर बड़ी है प्लस यहाँ पर बड़ी, जैसे ही बड़ी मिलेगी तो बड़ी का ही निर्माण करेंगे, तो महेश। और आंसर देखो ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ के बाद भी छोटा हुआ है तो क्या बड़ा ऊ हो जाएगा। देखो यहाँ पर है उदाहरण है सिंधु धन उर्मी, यहाँ पर ऊ कौन सा है, छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, तो जैसे ये सिंधु धन उर्मी इनका रूप बनेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर छोटा ऊ, तो जैसे ही ऊ प्लस ऊ होगा तो बड़ा ऊ में हो जाएगा, तो सिंदूर में, मतलब यहाँ पर जो ऊ था वो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, सिंदूर में होगा। यहाँ पर है लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, मतलब लघु है, यहाँ पर लघु में ऊ छोटा है, उर्मी में भी ऊ छोटा है, जैसे इनका रूप बनेगा तो यहाँ लघु धन उर्मी, तो लघुर्मी मतलब लघु, यहाँ पर बड़ा हुआ आ जाएगा, मतलब मात्रा बड़ी आ जाएगी, लघुर्मी हो जाएगा। यहाँ पर है ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो किसका विकार होगा, बड़ा ऊ का होगा। भू धन ऊपरी, मतलब भू यहाँ पर बड़ा ऊ है, यहाँ पर ऊ छोटा है, भू धन ऊपरी, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा, तो भूपरी, तो यहाँ पर भूपरी। चमू धन उत्साह, यहाँ पर चमू में ऊ बड़ा है, उत्साह में ऊ छोटा है, तो चमुत्साह हो जाएगा, चमुत्साह। वधु धन उल्लास, तो वधुल्लास हो जाएगा, क्योंकि वधु में ऊ बड़ा है, उल्लास में ऊ छोटा है, तो भी किसका निर्माण होगा, बड़ा ऊ का ही होगा, तो वधुल्लास हो जाएगा। यहाँ पर है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो भी बड़े ऊ का ही निर्माण होगा। यहाँ पर है सरयू धन उर्मी, सरयू में भी ऊ बड़ा है, उर्मी में भी ऊ बड़ा है, तो सरयूमी का निर्माण होगा। यहाँ पर है भू धन उधर्व, यहाँ पर भू में भी बड़ा ऊ है, उधर्व में भी बड़ा ऊ है, तो क्या किसका निर्माण होगा, बुधवर। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं आपको गुण संधि के बारे में बताऊंगा और मैं बहुत ही कम दिनों में आपको हिंदी व्याकरण को आपके एकदम चुटकियों में समझा दूंगा। थैंक यू, और घर पे अभ्यास भी करते रहना उदाहरणों का। थैंक यू।